संस्कार में भी नाइंसाफी होगी। अगर वो सनातन धर्म से बिलोंग करती है तो क्या सनातन धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए था? प्रयास तो वही किया गया जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं। कटे पीटे का दाग है उस लड़की के ऊपर। यहाँ की एक स्थानीय महिला जो है, उनकी जो रिलेटिव हो, उन्होंने जब उसके शरीर को देखा है तो शरीर पे बहुत दाग है, गर्दन पे दाग है। ऐसा लगा है कि गर्दन दबाया गया है और दांत के भी निशान पाए गए हैं उसके। हम लोग का दो थप्पड़ वो हम लोग को मारे थे। कौन मारे? उस पुलिस वाले ने। पुलिस वाले आप लोग, आपको और आपके भाई को दो थप्पड़ मारे और उतार दिए? जो एम्बुलेंस में थे वही मारे थे। ये साहब, तो ये लोग पुलिस महकमे के लोग हैं और इन लोगों के ऊपर हमें बहुत ज्यादा गर्व है। जिस हिसाब से ये लोग आरोप लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्व है पुलिस महकमे पर। सैल्यूट करना चाहिए इन लोगों को। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार करना चाहिए। जब ये लोग वर्दी पहनते होंगे और शपथ लेते होंगे भारतीय संविधान की, भारत माता की रक्षा करने के लिए, तो वो सब कुछ ये लोग वर्दी पहनने के बाद करते हैं। मैं सारे पुलिस वालों को गलत नहीं कह रहा हूँ, अच्छे भी पुलिस वाले होते हैं, लेकिन जो बुरे होते हैं, क्या वो लोग जनता के टैक्स से सैलरी इसी बात का पाते हैं? गिरफ्तारी कोई हुई है कि नहीं हुई है? जुगुल का हुआ है, बाकी और आदमी का नहीं हुआ है। इसमें कई लोग संदिग्ध हैं। हाँ, कई लोग हैं, कम से कम 4-5 लोग हैं जो उस बिटिया के साथ उसका बलात्कार हुआ है। बलात्कार करने के बाद उसको फांसी पे उस पर लटकाया गया है। आप देखिए, वो आप अंदर गए होंगे, वो ले जाके वहाँ पे, तब यहाँ की जनता वहाँ भागी कि अरे ये तो सीधे जलाने जा रहे हैं रात में। यही पुरानी कांड हो जाती। हाथरस वाला जो कांड हुआ था, वहां पे भी यही मामला उठा था, पूरा देश में बवाल मचा था। दबा तो ये अनर्गल प्रयास समय समय पर पुलिस प्रशासन के लोग क्यों करते हैं? और एक बात और जान लीजिए, मैं इनको भी दोषी नहीं कहूंगा, इनके ऊपर भी प्रेशर होता है ताकि पुलिस प्रशासन के लोग वर्दी पहनने के बाद ये नहीं समझे कि हम ही भगवान हैं। साहब, आप भगवान नहीं है, आप जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी पाते हैं। भारत का संविधान, भारत की न्याय व्यवस्था आपको कुछ विशेषाधिकार जरूर दे सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी के मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ करें। मेरे साथ उस बिटिया की, उस 15 साल की मासूम बिटिया की पिताजी हैं। इतना जघन्य अपराध जो हुआ है वो मतलब आप ऐसे सोचिए ना कि मेरे फ्लो को रोक पाना किसी भी घटना के बस की बात नहीं, लेकिन ये ऐसी घटना है कि मेरी जुबान लड़खड़ा रही है और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ये जब घटना हुई तो आप कहाँ थे? सर गांव पे थे हम। गांव पे थे जी। उसके बाद से फिर आपको मामले की जानकारी हुई और आप आए? जी। अच्छा, आने के बाद फिर क्या हुआ? आने का जैसे मुझे आप ये बताइए कि पोस्टमार्टम जब हुआ, जब पुलिस को आपको सूचना किसके द्वारा मिली? ये जो उनकी, हाँ, जो बिटिया के बारे में सूचना किसके द्वारा मिली आपको? संडे के दिन हाँ। मकान मालिक हमको सूचना दिया। हाँ। से 3:30 बजे दिया। हाँ। हम लोग बोले बहुत दूर है यहाँ से, 100 किलोमीटर है। हाँ। हम लोग आ ना पाएंगे, तो आप लोग नजदीकी देखकर हाँ। मेरी बिटिया का शिफ्ट करा दो। हाँ। दवा कराने के लिए हाँ। वो सही हो जाए। हाँ। तो हमने इतना बात करके हमने बोले हम आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं तुम्हारा बिटिया फांसी लगा कर मर गई है। हम कहने मेरा बिटिया फांसी लगा कर मरेगी नहीं, और फांसी लगाएगी क्यों? हाँ, कोई बात रहे तब तो फांसी लगाए। फांसी लगाने के लिए मेरे घर में कुछ है ही नहीं है। जो पंखा है, जो तख्ता है, हार्ड एकदम सट जाती है पंखे में, तो वो मरेगी कैसी? आप लोग बचाइए। मकान मालिक नहीं बचाया, भाग गया। हम जब गाड़ी में यहाँ से रिजर्व करें तो हम लोग को 100 किलोमीटर तय करना था। हमको 9:30-10 बजे यहाँ पहुँचे हम। तब तक मेरा बिटिया का डेड बॉडी पुलिस लेके चली गई। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद रखा हुआ था। उसके बाद गए एम्बुलेंस में। जब आप लोग हॉस्पिटल से आ रहे थे वापस, तो फिर वो घटना बताइए। अच्छा, एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम से जब हम लोग लेकर आ रहे थे काली मंदिर, तो काली मंदिर नहीं रोके, उन सब लेकर भाग गए थे राजघाट। राजघाट ले भाग रहे थे। उस वक्त आप कहाँ थे? उस समय उसी में थे हम। एम्बुलेंस में थे? एम्बुलेंस में थे, हम थे, मेरे वाइफ थे और मेरा भाई था। दोनों आदमी पैदले गन में हम लोग का दो थप्पड़ वो हम लोग को मारे थे। कौन मारे? उस पुलिस वाले ने। पुलिस वाले आप लोग, आपको और आपके भाई को दो थप्पड़ मारे और उतार दिए? जो एम्बुलेंस में थे वही मारे थे हमको। और उसके बाद हम वहीं से उतर के भागे, आकर पावली लोग के जनाए। पावली लोग गए वहाँ पर राजघाट में,
पूरा लेडीसें गई तो लेकर आई वहाँ से डेड बॉडी अच्छा, लेडीज फिर दोबारा गई और फिर उनसे नोक झोंक करके फिर वो बॉडी को लेके आए। लेकर आई सर। पुलिस का रवैया ठीक नहीं है यानी? नहीं सर, पुलिस का रवैया नहीं ठीक है सर। बस क्या उम्मीद कर रहे हैं अभी? अभी जैसे मान लीजिए सीसीटीवी पुलिस लगातार आपके घर पे भी है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इन पुलिस वालों से? देख रहे हैं उसमें जांच चल रही है, देखा जाए कौन कौन जा रहा है इसमें। अभी तक गए हैं लोग। कोई गिरफ्तारी अभी तक, कोई गिरफ्तारी की सूचना? उनको जुगुल को हो गया है। गिरफ्तारी के लिए आप कहिए, गिरफ्तारी कोई हुई है कि नहीं हुई है? जुगुल का हुआ है, बाकी और आदमी का नहीं हुआ है। इसमें कई लोग संदिग्ध हैं। हाँ, कई लोग हैं, कम से कम 4-5 लोग हैं जो उस बिटिया के साथ उसका बलात्कार हुआ है। बलात्कार करने के बाद उसको फांसी पे उस पे लटकाया गया है। आप देखिए, वो आप अंदर गए होंगे तो जो उस खूंटी पे टंगी थी उसकी दूरी उस लड़की से बड़ा नहीं है। देखा, हमने दिखाया। ठीक है, तो कम से कम इसका ध्यान रखिए कि वो लड़की का जो फंदा लगाया गया था वो यही कार्नर पे ही था। तो कोई भी लड़की अगर आत्महत्या करेगी तो उसमें इतनी दूरी होनी चाहिए और लंबाई होनी चाहिए, कमरे की ऊंचाई होनी चाहिए। तकिए से उसको दाब को मुंगाया गया है। देखें उस पर तकिए पर बहुत कटे पीटे का दाग है उस लड़की के ऊपर। यहाँ की एक स्थानीय महिला जो है, उनकी जो रिलेटिव हो, उन्होंने जब उसके शरीर को देखा है तो शरीर पे बहुत दाग है, गर्दन पे दाग है। ऐसा लगा है कि गर्दन दबाया गया है और दांत के भी निशान पाए गए हैं, उसके दांत के भी निशान पाए गए हैं बच्ची के। तो ये सब बहुत बड़ी चीज है, ये विडंबना है इस सरकार की कि इसको छिपाया जा रहा है। चलिए साहब, तो ये लोग पुलिस महकमे के लोग हैं और इन लोगों के ऊपर हमें बहुत ज्यादा गर्व है। जिस हिसाब से ये लोग आरोप लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्व है पुलिस महकमे पर। सैल्यूट करना चाहिए इन लोगों को, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार करना चाहिए। जब ये लोग वर्दी पहनते होंगे और शपथ लेते होंगे भारतीय संविधान की, भारत माता की रक्षा करने के लिए, तो वो सब कुछ ये लोग वर्दी पहनने के बाद करते हैं। मैं सारे पुलिस वालों को गलत नहीं कह रहा हूं, अच्छे भी पुलिस वाले होते हैं, लेकिन जो बुरे होते हैं, क्या वो लोग जनता के टैक्स से सैलरी इसी बात का पाते हैं? मुख्यमंत्री जी, आपके शहर का मामला है और जो आरोपी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, सिरे से जांच होना चाहिए और सिर्फ जांच नहीं होनी चाहिए। उन आरोपियों को जो सजा मिले वो तो मिले ही, कड़ी से कड़ी सजा हो, लेकिन अगर इन लोग का आरोप सही सिद्ध हो रहा है पुलिस प्रशासन के रवैये को लेकर, तो ऐसे पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो करप्ट पुलिस अधिकारी हैं उनका दिमाग, उनका होश ठिकाने आ सके। बॉडी से खिलवाड़ किया जा रहा है और छिपाया जा रहा है। जब वो मेडिकल कॉलेज से उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पुलिस विभाग ने उसको अपने घर आने के लिए बोला, बच्चे के पिता ने उसको ले गया बाईपास से और सीधे ले जाकर रुस्तमपुर की तरफ जब मोड़ा, तब वो वहाँ से कहे कि भाई ये कहाँ ले आया, मैं तो घर के लिए बोला था। तो वो ले जाके वहाँ पे, तब यहाँ की जनता वहाँ भागी कि अरे ये तो सीधे जलाने जा रहे हैं रात में। यही पुरानी कांड हो जाती, हाथरस वाला जो कांड हुआ था वहां पे भी यही मामला उठा था, पूरा देश में बवाल मचा था। आनंद फानन में किस तरह से मीडिया वालों को रोका गया और किस तरह से उस मामले को दबाया गया, ये पूरा दुनिया देखा। लेकिन मैं एक बात सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वह मामला दब गया? नहीं ना दबा। तो ये अनर्गल प्रयास समय समय पर पुलिस प्रशासन के लोग क्यों करते हैं? और एक बात और जान लीजिए, मैं इनको भी दोषी नहीं कहूंगा, इनके ऊपर भी प्रेशर होता है। अगर कोई घटना हो गई तो वो दबाने से दब जाएगा। क्या इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? एक तो पहले उस बेटी के साथ जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ गैंगरेप हुआ, फिर उसको गला दबा के मार दिया गया, फिर लटका दिया गया, ये तो नाइंसाफी उसने झेला। क्या अंतिम संस्कार में भी नाइंसाफी होगी? अगर वो सनातन धर्म से बिलोंग करती है तो क्या सनातन धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए था? प्रयास तो वही किया गया जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग, यदि जांच हो, सिरे से जांच हो, और यदि ये जांच में इन अधिकारी, इस पुलिस प्रशासन के रवैये अगर ठीक नहीं पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी कठोरतम कार्रवाई सिर्फ इसलिए होनी चाहिए ताकि पुलिस प्रशासन के लोग वर्दी पहनने के बाद ये नहीं समझे कि हम ही भगवान हैं। साहब, आप भगवान नहीं है, आप जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी पाते हैं। भारत का संविधान, भारत की न्याय व्यवस्था आपको कुछ विशेषाधिकार जरूर दे सकती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप किसी के मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ करें। बाकी अंत में सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि इस मामले की दोनों एंगल से जांच होनी चाहिए। पहला ये कि लड़की के साथ जो दुराचार हुआ, जो अत्याचार हुआ, और दूसरा ये कि जो पुलिस वाले लोग इस मामले को इधर उधर करने का प्रयास कर रहे थे, अगर उनके साथ कार्रवाई नहीं हुई तो कल को ऐसे ही हमेशा हर घटना में पुलिस वाले करते रहेंगे।
कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।